नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर। आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। पिछले 2 दिनों से देश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक देशवासियों से 7 ऐसी अपील की जिसने सबको चौंका दिया। क्या आपने सोचा है कि आखिर सरकार हमसे सोना खरीदने को मना क्यों कर रही है? क्यों अचानक वर्क फ्रॉम होम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात होने लगी है? क्या हम वाकई 2020 के कोविड संकट से भी बड़े किसी आर्थिक तूफान की तरफ बढ़ रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि ईरान और अमेरिका की जिद का असर आपकी और हमारी जेब पर कैसे पड़ रहा है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, हैदराबाद में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मुख्य बातें कही जिनमें हमें एक इकोनॉमिक वार की तैयारी की तरह देखना चाहिए। सोना ना खरीदें। अगले 1 साल तक शादी ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने से बचें। ईंधन की बचत, पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल कम से कम करें। वर्क फ्रॉम होम, जहां संभव हो घर से काम करें ताकि आवाजाही कम हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, निजी गाड़ियों के बजाय बस या ट्रेन का उपयोग अधिकतम करें। विदेशी यात्रा टालें, छुट्टियां मनाने विदेश ना जाएं क्योंकि इससे डॉलर देश से बाहर जाता है। नेचुरल फार्मिंग, फर्टिलाइजर्स यानी खाद की कमी को देखते हुए प्राकृतिक खेती को अपनाएं और देसी खाद का उपयोग करें। स्वदेशी अपनाएं, विदेशी सामान के बजाय मेड इन इंडिया उत्पादों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल और फर्टिलाइजर बाहर से मंगवाता है। जब हम सोना या तेल खरीदते हैं तो हमें पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। अगर हम बहुत ज़्यादा डॉलर बाहर भेजेंगे तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा। जब विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो रुपया कमजोर होगा, और अगर रुपया कमजोर होगा तो महंगाई आसमान छूने लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये संकट कहाँ से आया? क्या इसके पीछे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तनाव है? तो सही बात है, इसके पीछे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ही तनाव है। यह समुद्र का वो सकरा रास्ता है जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और करीब 1700 जहाज वहां पर फंसे हुए हैं। ये विवाद क्यों हुआ? दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर कुछ सैन्य कार्रवाइयां की। इसके जवाब में ईरान ने पूरी दुनिया के व्यापारिक रास्ते को बंधक बना लिया। ईरान अब स्वेज नहर की तरह यहां भी एंट्री फॉर्म भरवा रहा है। इस जिद की वजह से तेल की सप्लाई रुक गई और कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत के पास लगभग 70 दिनों का भंडार है, यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो होता है वो हमारे यहाँ 70 दिनों का है, लेकिन यह युद्ध 2.5 महीने से अधिक खींच चुका है। अब हमारे रिजर्व भंडार जो हैं उसी में से तो तेल खत्म हो रहा है, तो सरकार भी अब इमरजेंसी मोड में आ सकती है। जाहिर है इस पर राजनीति भी तेज है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने 5 राज्यों के चुनावों तक इस संकट को छुपाए रखा। राहुल गांधी ने इसे सरकार की नाकामी बताया है। वहीं सोशल मीडिया पर पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का 1 दिन का उपवास और मनमोहन सिंह जी का वो बयान कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। इतिहास गवाह है कि जब जब वैश्विक संकट आया है सरकारों ने जनता से त्याग मांगा है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्या केवल जनता ही त्याग करे? नेताओं के बड़े बड़े काफिलों और फिजूल खर्ची पर लगाम कब लगेगी? हमारे दर्शकों के लिए सबसे जरूरी बात, आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है? दोस्तों, सबसे पहला है महंगाई। एफएमसीजी कंपनियां यानी जो तेल, साबुन, शैम्पू आदि बनाती हैं वो अपनी कीमतें बढ़ाने की तैयारी में है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने वाला है। दूसरा बात है खेती का। खाद महंगी होगी जिससे अनाज के दाम बढ़ सकते हैं। निवेश, अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे थे तो अभी आपको रुकना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये संकट केवल भारत का नहीं पूरी दुनिया का है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और हमारे पड़ोसी देश पहले से ही इसकी मार झेल रहे हैं। भारत अब तक अपनी मजबूत नीतियों की वजह से बचा हुआ था, लेकिन अब हमें भी संभलना होगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरें केवल टीवी की हेडलाइंस नहीं होती, वो सीधे आपकी रसोई और आपके बटुए को प्रभावित करती है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार की अपीलें सही हैं या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक कड़ा रुख अपनाना चाहिए? आपकी राय अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके पास सारी अपडेट भेजते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।